हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिंग श्रिंक्स किचन। आज है वीकेंड और सबका कुछ ना कुछ स्पेशल खाने का मन होता है। तो आज के स्पेशल के लिए आपके लिए मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी लेकर आई हूँ, पिंडी चने की रेसिपी। हाँ जी, आपने हमेशा सुना होगा पिंडी छोले, पिंडी चने, लेकिन आज मैं आपको पिंडी चने की रेसिपी बता रही हूँ। अगर आप चने से बनाना चाहें आप इसको डेफिनेटली छोले से बना सकते हैं। आज मैं इसको चने से बना रही हूँ। तो चलिए इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं क्या क्या चाहिए। देखिए, मैंने अपना पॉट को हीट करने के लिए रख दिया है और ये मैंने मीडियम फ्लेम पे रखा है। और आज मैं इसको देसी घी से बना रही हूँ। आप चाहें तो इसको वेजिटेबल ऑयल से बना सकते हैं, आप चाहें तो मस्टर्ड ऑयल यूज कर सकते हैं, आप जैसा चाहें यूज कर सकते हैं। मैं इसको देसी घी से बना रही हूँ। ये देसी घी में ना अमेजिंग बनती है। और आपको एक चीज और बताऊं, आज तो वीकेंड है और पूड़ी के साथ ये चने खाने में ना लोग आपके उंगलियां चाटेंगे खाने के लिए। तो चलिए, इसके मैंने ये मेरा ऑलरेडी पैन हीटेड है। मुझे देसी घी को बहुत ज्यादा हीट नहीं करना है, अदरवाइज बर्न होने लग जाएगा। और अब मैं अपनी फ्लेम को एकदम स्लो करूंगी और मैं ये अनियन पेस्ट ऐड करूंगी। मैंने 2 अनियंस का पेस्ट लिया है और इसको स्टर करूंगी। एटलीस्ट 2 मिनट्स के लिए कुक करूंगी ताकि आपका रॉ स्मेल निकल जाए अनियंस का। ये देखिए, मुझे 2 से 3 मिनट्स हो गए हैं इसको कुक करते हुए और मैंने इसको मीडियम फ्लेम पे कुक किया है। देखिए, थोड़ा थोड़ा ऑयल भी आ गया है ना, इसका मतलब है आपके अनियंस थोड़े से कुक हो गए हैं। और मैं अब इसमें ये जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करूंगी 1 टेबलस्पून। कोशिश करिएगा कि आप इसको फ्रेश लीजिएगा, फ्रेश लेने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और मैं इसको फिर से 2 मिनट्स के लिए कुक करूंगी। ये देखिए, मुझे 2 मिनट्स हो गए हैं और अब मैं इसमें टोमेटो प्यूरी ऐड करूंगी। मैंने इसमें 2 टोमेटोज लिए हैं, आप चाहें तो इसमें मैंने प्यूरी लिया है, आप इसको स्लाइसेस में भी कट करके डाल सकते हैं। और फिर से इसको कुक करना है एटलीस्ट 2 to 3 मिनट्स ऑन हाई फ्लेम। ये देखिए, मैंने जितने भी ड्राई स्पाइसेस लिए थे इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है और फिर हम इन्हें ऐड करेंगे। अब हम इन स्पाइसेस को इसमें अच्छे से अपने स्पाइसेस को पूरे टोमेटो और अनियन के पेस्ट में मिक्स करेंगे और इसको कुक होने के लिए वेट करेंगे एटलीस्ट 15 मिनट्स, जब तक इसमें से ऑयल सेपरेट ना हो जाए। मैं इसको ऐसे कवर करूंगी लिड को और फिर कुक करूंगी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपको चने कैसे बॉईल करने हैं। मैंने क्या किया है, मैंने चने लिए हैं, इनको मैंने ओवरनाइट सोक किया। उसके बाद मैंने इसको एटलीस्ट 6 विसिल्स पे मैंने इसको कुक किया है। मैंने इसमें टी बैग्स डाला है। देखिए, आप इसका ये ब्लैक कलर जो देख रहे हैं ना, मैंने इसमें टी बैग्स ऐड किए थे। अगर आपके पास टी बैग्स अवेलेबल नहीं है तो डेफिनेटली आप टी वाटर ले सकते हैं। जैसे आप चाय बनाते हैं तो बस पानी में चाय की पत्ती 2 टेबलस्पून लेके ऐड करना है, उसको बॉईल करना है और वही पानी अपने छोले या चना आप जो भी ले रहे हैं उसमें डाल के इसको बॉईल करना है। और फिर मैंने क्या किया है, ये देखिए, चनों को सेपरेट किया है और 1 कप इसका वाटर जो है वो मैंने सेपरेट रखा है। वो मैं इसका यूजेज बाद में बताऊंगी कि कब यूज करना है। ये देखिए कितना अच्छा कलर लग रहा है ना, और देख रहे हैं घी सेपरेट हो गया है, पूरा स्पाइस का कलर ही चेंज हो गया है। बहुत ही अमेजिंग लग रहा है ना। तो बस अब हमारा टाइम है इसमें अपने ये बॉइल्ड चने ऐड करने का और इसको मिक्स कर देंगे। ये देखिए, कलर देख रहे हैं ना। अब मैं इसको हाई फ्लेम पे करूंगी
मुझे स्पाइस कुक करने में 10 to 12 मिनट्स लगे हैं मीडियम फ्लेम पे। और ये देखिए, अब मैं इसमें ये जो हमने वाटर निकाला था, इसका मैंने आपको बताया था, मैं अब इसका वाटर ऐड करूंगी और इसको भी अच्छे से मिक्स करूंगी। और पिंडी छोले या चने की जो रेसिपी है, इसका इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो है, बहुत ही ये कह सकते हैं आपको इसका बेसिक इंग्रेडिएंट है, जैसे ये अनारदाना है। मैंने अनारदाना को क्या किया है, थोड़ा सा ड्राई रोस्ट किया है, उसके बाद मैंने कोर्स, मतलब जैसे कूटने वाला होता है ना, उससे थोड़ा सा कोर्स में इसको बना दिया है और ये मैं अब इसमें ऐड करूंगी। आप चाहें तो इन केस अगर अभी आपके पास ये अनारदाना अवेलेबल नहीं है, आप डेफिनेटली आमचूर पाउडर यूज कर सकते हैं 1 टेबलस्पून। ये अभी इसमें डाल के मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। ये देखिए, और अब मैं इसका लिड को क्लोज कर दूंगी और कुक करूंगी एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स। ये देखिए, मुझे 15 मिनट्स हो गए इसको कुक करते हुए और अब मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, लग रहा है ना बहुत अच्छा कलर, और स्मेल भी बहुत ही अच्छी आ रही है, बहुत ही टेम्पटिंग है। इसको बस अभी हमें लास्ट में ये जिंजर जूलियंस ऐड करने हैं थोड़े से, और ये थोड़ी सी स्लिट ग्रीन चिलीज ऐड करनी है, और फिर से हमें बस मैक्स 2 मिनट्स के लिए ऐड करना है और बस आपकी डिश रेडी हो जाएगी। ये देखिए, आपकी डिश रेडी है। मैंने इसको डिश आउट कर लिया है और बहुत ही टेम्पटिंग लग रही है। इसको मैंने पूड़ी के साथ निकाला है, मैं पूड़ी के साथ एंजॉय करूँगी। आप डेफिनेटली इसको जैसे चाहें, चपाती, पराठास, नॉर्मल प्लेन राइस, उसके साथ भी बहुत अच्छा जाएगा। प्लीज़ इसको ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा आप सबको कैसी लगी। डू ट्राई दिस रेसिपी। अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल Prince Shrink's Kitchen. See you soon. Bye bye. I'm going to eat this now. Bye bye.